हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाई की प्रॉप इज़ इम्पोर्टेंट इन रिएक्ट। तो की प्रॉप के क्या यूज केसेस हैं रिएक्ट जेएस में, और की को पास करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और की को हम पास नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई की प्रॉप इज़ इम्पोर्टेंट इन रिएक्ट। तो सबसे पहले क्या करती है की प्रॉप, इसको देखते हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाई एलिमेंट्स यूनिकली। रिएक्ट यूजेस द की टू आइडेंटिफाई विच आइटम्स हैव चेंज, बीन एडेड और रिमूव्ड। दिस हेल्प रिएक्ट टू अपडेट डोम इफिशिएंटली ड्यूरिंग री रेंडर्स। ओके। और इसका सेकंड यूज केस क्या है की का, इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद ए स्टेबल की। रिएक्ट अवॉइड unnecessary re-renders or recreation of DOM elements. It's enable fast diffing in the virtual DOM. Prevent bugs without a unique key. React may confuse elements and apply wrong state, like maintaining input focus or animations on the wrong item. तो ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ की से हम कर सकते हैं। अब देखो, इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम है मेरे पास, देखो। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पे एक वर्चुअल डोम है, इसका पेरेंट ये है और इसका चाइल्ड ये है। तो इस वाले कंपोनेंट में हम कोई स्टेट को चेंज कर रहे हैं। देखो, इस वाले कंपोनेंट में जैसे हम इस वाले कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो इसके सारे के सारे चाइल्ड भी अपडेट होंगे। यहाँ पे ये अपडेट होगा, और फिर ये, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्टेट है यहाँ पर, हमने इसमें पेरेंट में ली हुई है, और उस स्टेट को हम एज ए प्रॉप्स यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है। तो जैसे ये इसकी स्टेट हम चाइल्ड कंपोनेंट से अपडेट करा रहे हैं, तो ये री रेंडर होगा और ये भी री रेंडर होगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी होगा। अब यहाँ पे देखो, देखो, ठीक है, ये री रेंडर होगा। ठीक है, अब मान के चलिए ये तो हो गया। ये तो हो गया एक सिनेरियो। ठीक है, अब मैं अगला सिनेरियो दिखा दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखना, ये हमारा मान के चलिए हम लास्ट वीडियो में टू डू लिस्ट बनाया था। लिस्ट के अंदर मान के चलिए ये वाली हमारी स्टेट है, यहाँ पे सारे टू डूज आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे सारे टू डूज हैं इसमें, और ये इसके सारे आइटम्स हैं। इस इस वाले आइटम के अंदर हमने पास करा स्टेट, इसके अंदर पास करा, इसके अंदर पास करी और इसके अंदर पास करी। और ये वाला जो टू डू आइटम हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये टू डू आइटम हमने रिमूव कर दिया। तो इसके जैसे ही हम टू डू आइटम रिमूव करेंगे तो इसके चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो डोम में क्या होगा, वर्चुअल डोम में, तो ये जो अपडेट करेगा ना वर्चुअल डोम, इन्हीं दो को अपडेट करेगा। देखो, इन्हीं दो कंपोनेंट को, ना कि पूरे के पूरे डोम को अपडेट करेगा। ये देखो, सिर्फ ये वाले अपडेट कर रहे हैं हम। इसका इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको करेगा अपडेट। डोम में से रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हमने रेड कलर में मार्क कर रखा है। यहाँ पे डोम में से रिमूव कर रहे हैं, तो ये होगा पेरेंट और ये चाइल्ड। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे देखो, ये फाइनली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा, कंप्यूट डिफरेंस, देन री रेंडर करेगा। तो ये वाला पार्ट हमारा री रेंडर होगा। विद द हेल्प ऑफ की रिएक्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकता है ईजिली। और रियल डोम में हमारे पास क्या जाएगा, रियल डोम में सबसे पहले ये जाएगा। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। लास्ट में जाके ये सिर्फ ये वाला डेटा यहाँ पे रियल डोम में जाके ये चेंज कर देगा, अपेंड कर देगा। सिर्फ ये वाला डेटा ही हमारे पास चेंज हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर दो रियल डोम में, ये ब्राउजर डोम जिसको ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बेनिफिट होता है की का। अगर की हम यहाँ पे एज ए पास कर रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे होता है। अगर देखिए, अगर हम की पास नहीं करते हैं तो फिर क्या हो सकता है, उसको देखो। यहाँ पे हम
की हम पास नहीं करेंगे, मान के चलिए हमने कोई की पास नहीं करी, तो हम कोई भी आइटम को इसको ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, इसको ऐड या रिमूव करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे इंस्टेड ऑफ लास्ट लास्ट इमेज में क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए आप, लास्ट में सिर्फ दो ही नोट्स को अपडेट कर रहा था, इस वाले को, क्योंकि इसको ही हमने रिमूव किया था या चेंज किया था, तो इसलिए इन दोनों को ही अपडेट कर रहा था। बट अगर हम कोई की पास नहीं करते हैं, ये पूरे के पूरे रियल डोम को अपडेट कर देगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्ट तो डिफिन एल्गोरिथम को यूज़ करती है, हम लास्ट स्टेट वाली वीडियो में देख चुके हैं, सेकंड लास्ट वीडियो जो थी हमारी। तो डिफिन एल्गोरिथम को रिएक्ट अगर यूज़ करती है, तो रिएक्ट इसका मतलब ये है कि जो भी डिफरेंशिएट यूआई है, एक्चुअल यूआई है, उसमें जो भी पार्ट अपडेट हुआ है, सिर्फ वही पार्ट अपडेट होगा रियल डोम में। अब वो कैसे करती है, विद द हेल्प, सबसे पहले वर्चुअल डोम में होगा वो अपडेट, और वर्चुअल डोम क्या है, रियल डोम की एक कॉपी होती है, उस कॉपी में वो चेक करेगा कि क्या क्या चीज़ हमने अपडेट करी है, वही सारे की सारा पार्ट रियल डोम में अपडेट होगा। तो ये है, अगर हम कोई की पास नहीं करेंगे तो बिहाइंड द सीन हमें ऐसा लगेगा कि बिहाइंड द सीन हमें तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है चलो, सब कुछ सही चल रहा है। बट ये सारी चीज़ें इशू कब आते हैं, जब बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, और बहुत ही जब लार्ज प्रोजेक्ट पे हम जब काम कर रहे होते हैं ना, उस केस में सारे के सारे इश्यूज आते हैं। कि लार्ज प्रोजेक्ट पे हम काम करें, परफॉर्मेंस के इशू आने लगते हैं, यूज़र कोई पेज खोलता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अननेसेसरी री रेंडर आने लगते हैं, हीप मेमोरी के इशूज़ आने लगते हैं। तो उस सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए की प्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो, इस तरीके से हम एक यूज़र ले सकते हैं, और हमें हो सकता है जहाँ तक पॉसिबल हो कि इंडेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, इंडेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए एज ए की पास करने में। ठीक है, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर यहाँ पे हम इंडेक्स पास करते हैं की में, यहाँ पे इंडेक्स डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं ना, अगर आप लोगों को पता हो। इंडेक्स 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो जैसे मान के चलिए एक की को मैंने ये पास कर दिया 0, मेरे पास एल आई आ रही है, तो इसका प्रैक्टिकली ही मैं करके दिखा दूँ तो चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, इसको हम बनाने का ट्राई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इंडेक्स पास करेंगे वहाँ पे हम, देखो चलते हैं अपने वी एस कोड में, और यहाँ पर एक बना लेते हैं यूज़र्स का एरे। आईडी दे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इसको हमने ये दिया, और यहाँ पर लिख ले लेते हैं हम यू एल। यूज़र डॉट मैप, और यहाँ पर हम देंगे यूज़र, और इसके अंदर हम रेंडर करेंगे एल आई, और एल आई के अंदर हम पुट करेंगे यूज़र डॉट नेम। भी की मांगेगा तो की हम क्या करते हैं, इंडेक्स को दे देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, चलते हैं अब। देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, मैं थोड़ा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है आपको आपके। अब इससे होगा क्या, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इंडेक्स को एज ए की पास करते हैं तो इससे क्या होगा डिफरेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, अभी यहाँ पे हमारे पास एल आई बन चुका होगा सारा का सारा।
मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए इसको भी। देखो कंटेनर के अंदर हमारा यूएल के अंदर बन चुका है सारा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर हम इंडेक्स को यूज़ करेंगे ना, हम इंडेक्सिंग को यहाँ पे यूज़ करते हैं एल आई के अंदर इंस्टेड ऑफ आई डी, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू रहेगी, देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। हमारे पास क्या क्या डेटा है, बॉब जॉन एलिस। तो एक न्यू फाइल लेता हूँ मैं, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। बॉब जॉन एलिस। सबसे पहले इसको इंडेक्स मिलेगा 0, इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 2। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे समझना गाइस। अब तो जैसे ही मान के चलिए कि मैं इस वाले जॉन को या मैं बॉब को रिमूव कर देता हूँ, बॉब को मैंने रिमूव कर दिया उसमें से, बॉब को मैंने रिमूव कर देता हूँ। तो जब मैंने बॉब को रिमूव करूँगा तो मेरा क्या इंडेक्स बन जाएगा, ये 0, एलिस, एलिस का जो आएगा 1। हमने किसको रिमूव करा, इसको। तो विच मीन्स कि दोनों की इंडेक्सिंग चेंज हो गई, दोनों के दोनों की चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा ट्री अपडेट होगा इस केस में। पूरा का पूरा जो ट्री है वो इस केस में अपडेट होगा। क्या होगा, अपडेट। पूरा का पूरा ट्री वहाँ पर जाकर रीरेंडर होगा, जैसा कि हमने इस पे देखा था अभी स्लाइड पे, यहाँ पर देखा था ना हमने। ये पूरा का पूरा ट्री अपडेट होगा ये वाला, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो नोट्स आ रही है, सारी की सारी जो नोट्स आ रही है ना, सबकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर हम यहाँ पर जो आईडी आ रही है और उसका यूज़ करें, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6, देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर हम ई का यूज़ ना करें तो 1 2 3 4 ये आईडी थी इसकी, 1 2 3 5 और 1 2 3 6। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो तब भी इसकी आईडी वही रहेगी सेम, 1 2 3 1 2 3 5। और यहाँ पे भी आईडी इसकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, 1 2 3 4 1 2 3 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वो आईडी सेम, यहाँ पर भी इस जोन की आईडी सेम रहेगी, एलाइस की आईडी सेम रहेगी, और ये बॉब का रिकॉर्ड है, यहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक है, और मैं अच्छे से समझाता हूँ इसको। अभी देखो अभी क्या होगा। अभी मैं यूज़र नेम के बाद हाइफन में ना उसकी आईडी वो इंडेक्सिंग और प्रिंट करा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर देखो, तो बॉब 0 इंडेक्स पे, जॉन 1 पे है और एलाइस हमारा 2 पे है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये जो हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, ये वाला बॉब वाला जो रिकॉर्ड है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। देखो तो जॉन का 0 मिल गया, एलाइस को 1 मिल गया। तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को अगर इस चीज़ के थ्रू हम कर रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू हम अगर हम की पास कर रहे हैं, तो वर्चुअल डॉम कंफ्यूज हो जाएगा। रिएक्ट का जो रिएक्ट डॉम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सारे के सारे एलिमेंट को ही हमें रीरेंडर करना है, जो लॉजिकली ठीक भी, क्योंकि सारे के सारे जो की है ना, सारी की सारी यहाँ पर की जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हम इंडेक्स को एज ए की पास नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, अब मैं बॉब को अनकमेंट कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर हम की जगह यहाँ पे इंडेक्स हम हटा देते हैं, अगर हम आईडी पास करेंगे यहाँ पे देखो यूज़र डॉट आई डी, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन होंगी गाइस, तो हमें दिखेंगे नहीं क्या हो रहा है। देखो यहाँ 1 2 3 आएगा पहले केस में, 1 2 3 4 1 2 3 5, और यहाँ पे देखना गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे इसका ये वैल्यू 1 2 3 5 और 1 2 3 6 इसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूंगा ना बॉब को या किसी भी रिकॉर्ड को, जो वैल्यूज़ इनके लिए थी, देखो 1 2 3 5 भी थी पहले भी, और 1 2 3 6 ही है इसके लिए भी। तो 1 2 3 6 ही है यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होगा गाइज हमारा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, इससे बेनिफिट ये होगा, जैसे ही रिएक्ट डोम को चेंजेस पता चलेंगे तो वो सिर्फ बॉब को रिमूव करेगा, इसको रिमूव नहीं करेगा, 1 2 3 5 को
और 1 2 3 6 को, ये अनचेंज रहेंगे। सिर्फ जो हमारा बॉब वाला जो था ना, ये वाला, सिर्फ ये ही रिमूव होगा डॉम में से, तो इसी को अपडेट कर देगा जैसा कि हमने ट्री में देखा था। ठीक है गाइस, सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ।